तो मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूँ जी। वो इसलिए कि जिसकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था। कहते हैं जहाँ कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका चुप हो जाए और अपनी जिम्मेदारी से भागने लगे, वहाँ हम सब के लिए चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का, वो है खबर पालिका। बिल्कुल। और खबर पालिका के माध्यम से एक आप जो है पेरेंट्स के लोगों की एक समस्या उठा करके आपने एक बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। दूसरी बात, एक मैं पेरेंट्स के हिसाब से भी देख रहा हूँ और एक एकेडमिशियन के हिसाब से देख रहा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाता भी हूँ। पेरेंट्स के हिसाब से जब हम बात करें तो ये देखिए, जब चालाकी की गई है, सबसे पहले तो ये पूरा फंडामेंटल से स्कूल जब बनाए गए तो जो प्राइवेट स्कूल बनाए गए उनका नाम रख दिया गया पब्लिक स्कूल, फला एक्स पब्लिक स्कूल, वाई पब्लिक स्कूल। ऐसे लगेगा ये सार्वजनिक लोगों के लिए, सबके लिए स्कूल हैं कि पब्लिक का स्कूल है। लेकिन उस पब्लिक स्कूल के पीछे चालाकी ये थे कि एक अच्छी खासी मोटी फीस तय कर दी गई, जिसका कोई कर्ता धर्ता नहीं है। एक नई शिक्षा नीति अभी भारत सरकार ने जो लाई है, उसमें कहा गया कि होलिस्टिक डेवलपमेंट हम इस तरह इस शिक्षा नीति में लाएंगे। अब ऑनलाइन के माध्यम से जो शिक्षा दी जा रही है, और वो कहा दुहाई दी जा रही है कि ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से भी एजुकेशन दिया जा रहा है, लेकिन ये बिल्कुल शिक्षा वैसी ही ऑनलाइन, क्योंकि मैं भी पढ़ा रहा हूँ और मैं महसूस करता हूँ। मैं तो बड़े बच्चों को पढ़ाता हूँ, ग्रेजुएशन और पीजी लेवल के बच्चों को। मैं महसूस करता हूँ कि बिल्कुल ये वैसी ही पढ़ाई है कि जैसे आप किसी को स्विमिंग सिखा रहे हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में या ऑनलाइन में बता दें कि भैया ऐसे तुम डुबकी मारोगे तो ऐसे तैर के निकल जाओगे। तो इस तरह की शिक्षा व्यवस्था है। यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन वाली जो शिक्षा व्यवस्था है, जहाँ प्रैक्टिकल फेस टू फेस होना चाहिए, वो बिल्कुल हम संतुष्ट नहीं है कि इसमें से बहुत ज़्यादा प्रभाव बच्चों को पड़ रहा है। दूसरी बात कि इसमें मेंटल स्ट्रेस हो रहा है। और अभी भाई साहब जी, जैसे भाई साहब प्रमोद जी ने कहा कि बहुत ज़्यादा शिक्षा व्यवस्था में नहीं। ठीक है, संजय सिंह जी आप अपनी बात कह रहे थे, पूरी कीजिए। जी, मैं ये सुन रहा था अतुल जी का और प्रमोद जी का कि भाई एजुकेशन में सुधार नहीं हुआ है। अभी हम नोएडा में बैठे हैं, मैं भी दो पेरेंट एसोसिएशन, एक ऑल ओवर पेरेंट एसोसिएशन, ऑल ओवर इंडिया पेरेंट एसोसिएशन, और दूसरा गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन का मैं भी सदस्य हूँ, क्योंकि मैं भी एक पेरेंट्स हूँ। जी संजय जी, तो मैं ये बोल रहा था कि देख लीजिए, हम अभी दिल्ली एनसीआर में, जो दिल्ली की बात कर रहे थे, प्रमोद जी बात कर रहे थे कि दिल्ली में कुछ सुधार नहीं हुआ। दिल्ली में 6वीं और 7वीं क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है, उनका 3 महीने का फीस 11,000 रुपये है। गाजियाबाद नोएडा में उसी स्कूल के चैन में जो बच्चा पढ़ रहा है, उसका 36,000 3 महीने का किराया। आप देखिए, यहाँ पे दिल्ली सरकार थोड़ा सख्त है इस मामले में। लाख कितना भी लोग कहें कि परफॉर्मेंस नहीं है, सरकार ने अच्छा नहीं किया। अभी यदि आपने देखा होगा सबने कि 27% वहाँ पे सरकारी स्कूल में एजुकेशन में उन्होंने अलॉटमेंट किया। 27% में उन्होंने 98% रिजल्ट भी दिया, जो इस बार किसी भी स्कूल और चैन से सबसे अच्छा रिजल्ट है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कड़ाई से उसका अनुपालन किया, क्योंकि अब यहाँ पे मैं दिखा नहीं सकता पब्लिक स्कूल में, क्योंकि उसी स्कूल का चयन कि जो आपका पुष्प विहार में है, मॉडल टाउन में है, जहाँ भी दिल्ली में है, वहाँ 11,000 8वीं क्लास का आ रहा है, 6वीं क्लास का। और उसी स्कूल का चयन नोएडा और गाजियाबाद में है तो 36,000 आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो हमारी सरकार की नाकामी है, या हमारा जो तंत्र है एक तरह से, चाहे हम न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। और तीसरा जो अतुल जी भी बोल रहे हैं, उनको भी मैं कहना चाहूँगा, अतुल जी से ही सवाल पूछना चाहूँगा, जिनकी जांच चली गई है, 100% जांच चली गई है और उनका बच्चा पढ़ रहा है, और मेरे पास ऐसे उस पेरेंट एसोसिएशन बहुत सारे हैं कि हमारी जांच चली गई, हमारे पास कुछ नहीं है, हम बच्चों को, लेकिन उनको धमकी दी जा रही है कि आप इस ग्रुप में बहुत लोगों को बरगलाइए नहीं, आप फीस दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं तो आपको बच्चों को निकाल ले जाइए। इस तरह से धमकी, इस तरह से धमकी आ रही है, क्योंकि मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। आप कितना कहें। दूसरा, अतुल जी से मैं सवाल पूछना चाहूंगा, टीए कहाँ जा रहा है आज के इस डेट पे स्कूल पे? दूसरा, ऑपरेशनल का झाड़ू पोछा और ड्राइवर का खर्चा कहाँ जा रहा है? तीसरा, घर में बैठ करके ऑनलाइन क्लासेस जब हो रही हैं तो उनका जो खर्चा होता है कहाँ जा रहा है? बिजली पानी का कहाँ खर्चा जा रहा है, जो आप बता रहे हैं कि उतना ही हमें देना पड़ता है? जब दिन भर 24 घंटे लाइट बंद रहेगी तो आपका बिजली का मीटर चलेगा क्या? मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा एज ए पेरेंट्स। तो ये सब चीज़ें पब्लिक के सामने, कम से कम इस चैनल के सामने आकर के झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी भी चाहे स्कूल का हो। ये मुझे लगता है कि इस तरह की झूठें पसंद नहीं की जाती, पब्लिक सब देख रही है, तो इस तरह की चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। कंप्लेन करें तो करें कहाँ है, मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैं देखा हूँ बहुत सारे डीएम से लेके सीएम तक लोगों ने ट्वीट किया, सब कुछ किया, लेकिन क्या है कि कारपोरेट और एक तरह से पब्लिक स्कूलों का एक तरह से नेक्सस है। आपको रोकना चाहूंगे हमारे साथ। अतुल जी यदि सुन रहे हैं तो मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा अतुल जी से कि अतुल जी ये देखिए कि आप बिना सब्सिडी के जो कोई भी स्कूल चाहे देख लीजिए, चाहे दिल्ली का हो, चाहे गाजियाबाद का, चाहे नोएडा का, चाहे लखनऊ का, उसकी चैन पे चैन खुलती चली जाती बिना सब्सिडी के।
जिस दिन सब्सिडी मिलेगी तब तो आप एक स्कूल 2 स्कूल की जगह तो 10 स्कूल एक साथ खोलेंगे। तो ये हालत है। दूसरी चीज पे जो गोरख धंधा, हम तो यहाँ खुलेआम कहना चाहें कि हम यूपी सरकार का बहुत व्यक्तिगत रूप से प्रशंसक रहा हूँ। ठीक है जी, मैं एक बात पूरा कर लूं जी। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ मैं रहे थे, ये बोल रहा था कि देखिए, मैं उत्तर प्रदेश सरकार का कई मामलों में बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ, ठीक है, और आज भी प्रशंसक हूँ। लेकिन जिस तरह से शिक्षा के मामले में और ये फीस के मामले में जिस तरह से सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि मैं पहले ही बताया कि मैं कई पेरेंट्स एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ। कई बार 20 बार ट्वीट करने के बाद, मैसेज करने के बाद, डीएम से मिलने के बाद, पूरा प्रतिनिधिमंडल मिलने के बाद भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है, महसूस होता है कि यहाँ के स्कूलों में और सरकार में मिली भगत है। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, एक कंपोजिट फीस के नाम पे जो खेल चल रहा है, कंपोजिट, हम बार बार दिल्ली का उदाहरण क्यों ले रहे हैं? क्योंकि दिल्ली के स्कूलों से यदि हम मांगते हैं कि हमें आप कंपोजिट फीस का हिसाब किताब दीजिए, ब्रेकअप दे दीजिए, दिल्ली में हमें ये ब्रेकअप मिल जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जब हम कंपोजिट फीस के नाम पे ब्रेकअप मांगते हैं तो हमें नहीं मिलता, क्योंकि उस कंपोजिट फीस में क्या क्या लिया जा रहा है? ट्यूशन फीस के अलावा डेवलपमेंट फीस, स्पोर्ट्स, लैब, आईटी एक्टिविटीज, पता नहीं कितनी सारी फीस जोड़ करके ली जा रही हैं, जबकि सिर्फ और सिर्फ मात्र ट्यूशन फीस लिया जाना चाहिए। क्योंकि ये ना आईटी का लैब चल रहा है, ना एक्टिविटी चल रही है, ना स्पोर्ट्स चल रहा है, सब ली जानी चाहिए। लेकिन पता नहीं किन फैसिलिटीज के नाम पर बहुत सारी चीजों के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। ब्रेकअप क्यों नहीं दिया जा रहा है? अतुल जी जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे ब्रेकअप क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों घबरा रहे हैं आप? क्यों सरकार से मिली भगत आपकी? अतुल जी नहीं पहुंच पा रही है। मोनिका जी, एक चीज यहाँ बताना चाहूंगा कि ये पूरी सरकार, या हम कहें पूरी व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य, एक तरह से जो किसी भी समाज की सबसे बेसिक बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं, उसमें किस तरह से प्राइवेट लोगों को घुसा करके और सरकारी तंत्र का एकदम से कमर तोड़ने की कोशिश कर रही है। वो जानती है कि सबसे ज़्यादा पैसा इसी में है और सबसे ज़्यादा लागत भी इसी में लगती है। इसीलिए वो क्या किया, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में प्राइवेट प्लेयर, और नाम रख दिया पब्लिक का, है प्राइवेट कंपनियां, और नाम रखा है पब्लिक स्कूल। तो अब यहाँ दोनों जगह पे एकदम से प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट करा करके उसकी कमर तोड़ करके मुनाफा कमाने का काम। अब इसमें सिर्फ कारपोरेट नहीं है, हम बार बार बोल रहे हैं, इसमें सरकार भी उतनी मिली भगत है। प्रमोद भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि ये मिली भगत है, एक नेक्सस है, एक माफिया है, और जानते हैं कि हमें पैसा यहीं से कमाना है, क्योंकि हर 5 साल बाद उनको चुनाव लड़ना, चुनाव के लिए पैसा कहाँ से आएगा? ये स्कूल वाले देंगे जो हर साल 5 एक और बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं। क्योंकि जो पैसा कमाते एक बिल्डिंग खड़ी करें, कुछ नेताओं को दे देंगे और उनसे अपना चलता रहेगा, और बेचारा आम आदमी पिसता रहेगा। ये बेसिकली हमारी व्यवस्था की सबसे बड़ी निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं यहाँ बार बार कहता हूँ कि डीएम के पास जाइए, सीएम के पास जाइए, पीएम के पास जाइए, कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि वो सब जानते हैं चीजें क्या चल रही है। ठीक है, हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं। ये पूरा कुल मिला के सरकार ही कर सकती है। मैं एक स्कूल का नाम नहीं लेना चाहूँगा। अभी एक हमारे पास केस आया था, 8वीं में बच्चा एडमिशन लेना चाहता था दिल्ली के किसी स्कूल में, तो स्कूल ने 8वीं में एडमिशन एक स्कूल से दूसरे स्कूल में, 8 स्कूल के क्या माना 50,000 रुपए डोनेशन, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिएगा। 35,000 रुपए 3 महीने का फीस, मई जून जुलाई, जबकि एडमिशन ले रहा अगस्त में 36,000। और जब इसकी एकदम से कंप्लेंट, क्योंकि सरकार की वहाँ नोटिस है, गवर्नर का नोटिस है दिल्ली सरकार में, तो उस बंदे ने जिसने शिकायत की जाके मनीष सिसोदिया जो शिक्षा मंत्री हैं दिल्ली के, तो वो पूरी फीस काट करके 11,000 मात्र रुपए देनी पड़ी। तो मुझे लगता है दिल्ली सरकार जैसी सरकार दूसरे राज्यों में हो जाए तो मुझे लगता है ये जो अध्यक्ष जी, ठीक है।